बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के लिए और बिलखुसूस सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक अब तक का अमेरिका सऊदी ताल्लुकात में सबसे बड़ा धचका जो कि मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरब को लगने वाला है, उस धचके के हवाले से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो कि वहां के वजीर खारजा हैं, उन्होंने ऐलान किया है और ये ऐलान जो है, ये उनकी जो पॉलिसी है, ये 16 फरवरी से नाफिजुल अमल हो जाएगी। इस पॉलिसी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और ये पॉलिसी जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनाई गई है, यह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सिफारती धचका है। इस सब के अंदर एक और बहुत बड़ी अपडेट यह है कि तमाम तर जो बड़े इत्तेहादी ममालिक हैं अमेरिका के, इवन यहां तक कि रूस और चीन के सुदूर बड़े ममालिक के जितने जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उनके साथ बाइडन बात कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर कुछ के साथ अच्छी बात हुई, कुछ के साथ बुरी बात हुई। नरेंद्र मोदी से बात हुई, कुछ मुल्कों के रहनुमाओं के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन सऊदी अरब और उसके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को जो बाइडन इस नजर से देखता है कि ना अभी तक बात हुई है, बल्कि व्हाइट हाउस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम बात करेंगे ही नहीं। यह स्टेटमेंट क्या है और एंटनी ब्लिंकन की तरफ से सऊदी अरब के लिए एक ऐसा क्या ऐलान किया गया है जिसके बाद ईरान की सड़कों पर तो जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब और सऊदी अरब के पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उनकी रातों की नींद जरूर हराम हुई होगी। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त मामला यह हो चुका है कि जो बाइडन की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गुफ्तगू हुई, अलबत्ता बहुत ही तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने आपस में फोन पर बात की। इसके बाद जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रशिया के खिलाफ बयान दिए गए, रूस ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुफ्तगू हुई। फिर शी जिनपिंग जो है, उनके साथ अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुफ्तगू की और यह गुफ्तगू भी कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल्स हैं, एक ट्रेडिशंस हैं और बड़े ममालिक के जो सरबराहान हैं वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। अब सऊदी अरब जो है वो G20 का रुकन भी है और दुनिया के लिए एक बड़ा अहम मुल्क तस्वुर किया जाता है अपने तेल के जखायर की वजह से। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर सब लोग यही सोच रहे थे कि ठीक है, जो बाइडन आने से पहले ये बात कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हम करेंगे कार्रवाई, और इससे पहले वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी बात कर चुके हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ भी बात कर चुके हैं। लेकिन तशवीश इस बात पर थी कि अभी तक टेलीफोनिक राब्ता क्यों नहीं हुआ सऊदी अरब के डी फैक्टो लीडर यानी कि फरमा रवा जो है, उनके मुतालिक तो अब वेस्टर्न मीडिया भी ये कहता है कि फरमा रवा वो है ही नहीं, बस मोहम्मद बिन सलमान ही ऑल इन ऑल एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही वहां के सब कुछ है। ऑल्दो अभी वो बादशाह नहीं बने वली अहद है, लेकिन सारे रियासती मामलात वो चला रहे हैं और तमाम तर आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू भी उन्हीं की होती है। इस सब के अंदर अभी तक तो सिर्फ ये तशवीश थी कि बात नहीं हुई, क्या पता आगे चल के बात हो जाए, और इतनी डिले क्यों हो रही है। इस सूरत हाल के अंदर व्हाइट हाउस ने एक इंतहाई खतरनाक स्टेटमेंट जारी किया जो कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात और बिलखुसूस मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके इक्तदार के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट बनने वाला है। और व्हाइट हाउस की यह खबर है, अल जजीरा की खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। व्हाइट हाउस सेज नो कॉल प्लान्ड टू सऊदी अरेबिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी अरब के साथ ना ही कोई कॉल की है, उनके किसी रहनुमा या हेड ऑफ स्टेट या फिर उनकी लीडरशिप के साथ ना ही हमारा इरादा है, ना ही हमारे प्लान्स में है, ना ही आने वाले दिनों के अंदर ऐसा कोई हमारा इरादा है। और प्रेसिडेंट बाइडन हैज अनाउंस्ड एन एंड टू यूएस सपोर्ट फॉर सऊदी लेड कोएलिशन वॉर इन यमन। इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने ये तमाम तर बातें कही हैं कि जो बाइडन जो है, बाइडन सेड ही इंटेंड्स टू मेक ह्यूमन राइट अ की इशू इन सऊदी यूएस रिलेशंस, यानी सऊदी और अमरीकी ताल्लुकात के अंदर वो इंसानी हुकूक को सबसे ऊपर जगह देना चाहते हैं, विच ही प्लेड ड्यूरिंग द 2020 इलेक्शन कैंपेन। 2020 की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके दौरान वो ये बातें कर चुके हैं और ये बात उन्होंने रीइंस्टेट की है। और व्हाइट हाउस की ये जो स्टेटमेंट है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज नो प्लान्स टू कॉल द डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
सलमान, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन पेस्की। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने बताया है जो सबसे तशवीशनाक बात जेन पेस्की ने की है, और इन्होंने कहा कि वेल ऑब्वियसली देयर इज अ रिव्यू ऑफ आवर पॉलिसी एज इट रिलेट्स टू सऊदी अरेबिया, यानी कि अमेरिका की जो पॉलिसी है सऊदी अरब को लेकर उसका रिव्यू चल रहा है और उसे हम नई एक पॉलिसी लाएंगे। देयर नॉट अ कॉल प्लान दैट आई एम अवेयर ऑफ, मुझे नहीं पता कि कोई कॉल जो है वो हो रही है कि नहीं। अब इस सब के अंदर 2018 के अंदर जो मर्डर हुआ था वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट जमाल खाशोगी जी का, उसके अलावा दीगर जो ह्यूमन राइट की वायलेशंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी एक वो जो ह्यूमन राइट की एक्टिविस्ट है उन्हें छोड़ा भी है, वहां पर उन्हें आजाद भी किया है, वो भी इसलिए कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की खुशनुदी हासिल कर ली जाए। लेकिन बाइडन इतनी आसानी से मोहम्मद बिन सलमान के ये जो हनी ट्रैप वो देते हैं या फिर एक वो सब्ज बाग दिखाते हैं, और ये बाइडन पहले भी कह चुका है कि मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं, वहां पर सहाफियों को इंसानी हुकूक की बातें, यमन को लेकर इन तमाम तर मामलात के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब वो कोई ना कोई मॉडर्न पॉलिसी दिखा के वेस्ट की नजरें उससे हटा के पूरी वेस्ट की जो तवज्जो है वो अपनी मॉडर्न पॉलिसीज की तरफ लाते हैं, और उसकी आड़ में वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। और इस पर अमेरिका की दो टोक पॉलिसी है। अब इसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने जो दूसरी बड़ी अपडेट एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के वजीर खारजा की तरफ से आई है, इन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम टर्म को रिव्यू करेंगे कि हमने हौसी जो जंगजू हैं जिन्हें सऊदी अरब बागी कहता है, सऊदी अरब दहशतगर्द कहता है, वो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वो वहां पर लड़ाई कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए, और ईरान की उन्हें सपोर्ट भी हासिल है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। IRGC जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, सिपाही पासदारान इनकलाब, उनकी सपोर्ट हासिल है। उनके हवाले से अमेरिका ने यह कहा कि हम इन्हें दहशतगर्द हम भी कहते हैं और सऊदी अरब भी कहता है, लेकिन अमेरिका इन्हें दहशतगर्द कहने की टर्म को रिव्यू करेगा, फिर से सोचेगा, सोच विचार करेगा। यही इतनी बात ही सऊदी अरब के बयानिए का जनाजा था। लेकिन अब उन्होंने रिव्यू के अंदर हो सकता था वो कहें कि हमने इन्हें टेररिस्ट ही कहना है, क्योंकि एक नजरे सानी कर रहे हैं, कोई फैसला तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके सामने रखनी है, यह मोहम्मद बिन सलमान के लिए बड़ी ही तशवीशनाक है। वो कह रहे हैं, ये खबर है रॉयटर्स की और इसकी सुर्खी ये कहती है, यूएस टू लिफ्ट इट्स टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ यमन्स हौसीज ऑन February 16 अकॉर्डिंग टू ब्लिंकन। US Secretary of State Antony Blinken on Friday said he will revoke terrorist designation of Yemen's Houthi movement effective February 16, even as he warned that the members of the group could be hit with more sanctions. उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी से ये मेरा ऐलान है कि हौसियों को अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि हौसी जो है उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा। अब वो हर दूसरे दिन सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं, सऊदी अरब उन्हें दहशतगर्द कहता है, उनके हमलों को दहशतगर्द कहता है। तो इस पूरी सूरत हाल ने सऊदी अरब के बयानिए को तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि हौसियों के खिलाफ अब वो किस मुंह से लड़ेंगे, अगर उनका दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार अमेरिका बहादुर जो है वही उन्हें दहशतगर्द तस्लीम करने को राजी नहीं है। और ये अभी तक का गुज़श्ता चंद सालों का या फिर पिछली पूरी दिहाई का कहा जाए अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो है, सबसे बड़ा धचका है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर यूएन के जो नुमाइंदे हैं बराए यमन, उन्हें ईरान भेजा गया पिछले हफ्ते 2 रोजा दौरे पर। उसकी भी सऊदी अरब को बड़ी परेशानी थी कि ये ईरान को क्यों स्टेक होल्डर मान रहे हैं, ईरान को इस तरह से क्यों गुफ्तगू में ला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हौसी भी दहशतगर्द तो ईरान भी दहशतगर्द। तो ये पूरी जो सूरत हाल है इसके अंदर ये एक फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आपने बाइडेन की पॉलिसी समझनी है, बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी है। इसे जरा डी कोड करते हैं। बाइडेन कहता है हमारा सऊदी अरब इत्तेहादी है, सऊदी अरब को जो भी नुकसान होगा हम उसका दिफा करेंगे। दूसरी जानिब जिधर जिधर से सऊदी अरब को खतरा है उन सब के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा है, ईरान हो जाए, हौसीज हो जाए, ये सब। अब बाइडेन ने जो पॉलिसी अनाउंस की है वो पॉलिसी सऊदी अरब को वीकन करे ना करे, सऊदी अरब को कमजोर करे ना करे, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उन्हें जरूर कमजोर करेगी। और यही उनकी एक डबल पॉलिसी है कि सऊदी अरब को सपोर्ट जारी रखो, मोहम्मद बिन सलमान को कमजोर करो, मोहम्मद बिन सलमान पे पाबंदियां लगाओ। अभी उनकी रिपोर्ट सेनेट में पेश होगी, 2 अमेरिकी अदालतें मोहम्मद बिन सलमान को तलब कर चुकी हैं। इस सब के बाद मोहम्मद बिन सलमान के होंगे जारी वारंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो अमेरिकी अदालत में पेश तो होंगे नहीं। उसके बाद वो अमेरिका जैसी दाखिल होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और वो कभी अमेरिका इसलिए जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो गिरफ्तार होने तो नहीं जाएंगे। तो जब एक सऊदी अरब का फरमा रवा, सऊदी अरब का रूलर अमेरिकी सरजमीन पे नहीं जा सकता, तो अमेरिका ये कहेगा कि बाकी ममालिक भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। अब ये जो सिचुएशन है ये मोहम्मद बिन सलमान के इक्तदार के ताबूत में और इक्तदार के ख्वाबों के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगी। और अमेरिका सऊदी अरब को लूज नहीं करना चाहता। अमेरिका वांट्स सऊदी अरब एज एन एलाई, बट दे डोंट वांट टू सी मोहम्मद बिन सलमान एज द रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया व्हिच इज एन एलाई टू द यूएस। ये आपने समझ लेनी है बात, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही अब आने
آنے والے چند دنوں کے اندر ڈرامائی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں, اور اسی طرح آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.